भाई बुलाए गए। रामभद्र, आज्ञा पिताजी, आप चारों भैया मुनिनाथ के चरणों में प्रणत। सिद्धाश्रम निवासी महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। ये गद्दी इन्हीं की है महाराज। हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र जी के समय में इनको दान में दी गई थी और हम लोग इनके द्वारा नियुक्त होकर के यहाँ का शासन संभाल रहे हैं। रघुनंदन ने चरणों में प्रणाम किया। मुनिनाथ के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार। भरत जी ने प्रणाम किया। मुनिनाथ के चरणों में कैकेयी नंदन भरत का प्रणाम स्वीकार हो। श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने भी प्रणाम किया। मुनिनाथ के चरणों में सुमित्रानंदन लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद दिया महर्षि विश्वामित्र ने और राम जी की ओर देख करके तो इनकी टकटकी लग गई। आंखों की पलकों का गिरना बंद हो गया। जन चकोर पूर्ण शिशलोभा, हम आप होते तो हमारा भी यही हाल होता। प्रभु हैं ही ऐसे, उनको देखने के बाद कुछ देखने की इच्छा होती नहीं है। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। श्री दशरथ जी ने बड़ा हर्ष माना इनकी प्रसन्न मुद्रा देख करके और चर्चा चलाई के कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करत न लाऊं बारा, कहु सो करत न लाऊं बारा। मुनिनाथ, आप तो औरों के बिगड़ते हुए काम को बनाने की क्षमता रखने वाले सक्षम समर्थ मुनिनाथ हैं। आपसे पूछने में भी संकोच लग रहा है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, लेकिन गृहस्थाश्रम का धर्म है अतिथि देवो भव। समागत अतिथि के प्रति देव भाव रख करके अर्थात भगवत बुद्धि रख करके और उनका आदर करो, सत्कार करो। किसी विशेष कारण से अगर आना हुआ हो तो कई कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आगमन हुआ आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। करके सत्करवा राजा, पूछे लन खबरवा राजा, पूछे समाचारवा, ओ डगरवा सत्करवा राजा, पूछे लन खबरवा राजा, पूछे समाचारवा, ओ डगरवा लागल कथी के दर करवा, ओ डगरवा लागल कथी के दर करवा, ओ डगरवा। मुनिनाथ, किस चीज की आवश्यकता महसूस हुई, कई कारण आगमन तुम्हारा। वैसे आप जैसे महानुभाव हमारे जैसे गृहस्थों के यहाँ आते हैं, उसका एक ही लक्ष्य है, आप हमारा कल्याण करने के लिए आए। समझते हुए भी कोई विशेष प्रयोजन लेकर के आए हो तो बताने की कृपा करें। हंस गए विश्वामित्र जी और बोले कि राजन, केवल पूछे ही पूछ रहे हो, करोगे भी? आया हूं कुछ मांग करने के लिए ही, कुछ मांगने ही आया हूं, आज्ञा करिए। ऐसे नहीं, वचन दो, मेरी मांग की पूर्ति होगी। आप आज्ञा करें मुनिनाथ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाऊं बारा। आपके कहने में देर हो रही है, आपके मुख से निकला और करत न लाऊं बारा, उसको करने में तनिक देर नहीं करूंगा। क्या वादा है? कहूं सो करत न लाऊं बारा।
विश्वामित्र जी को तसल्ली हो गई, बोले कि अब बता रहा हूं। बहुत सतावे राजन हमके निश्चरवा, ओ डगरवा बहुत सतावे राजन हमके निश्चरवा, ओ डगरवा के नाम। राम लक्ष्मण के दर करवा, ओ डगरवा राम लक्ष्मण के दर करवा, ओ डगरवा के नाम। राम लक्ष्मण के दर करवा, ओ डगरवा राम लक्ष्मण के दर करवा, ओ डगरवा के नाम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बद्ध मैं हो सना, निश्चर बद्ध मैं हो सना। कहे मुनि कौशिक, कहे मुनि कौशिक अली जाचक हो तुअरवा। आपके दरवाजे पर आज जाचक होकर के आया हूँ। कहे मुनि कौशिक अली जाचक हो तुअरवा, ओ डगरवा भेजना। कहे मुनि कौशिक अली जाचक हो तुअरवा, ओ डगरवा के नाम। देख तूनो रघुबरवा, ओ डगरवा देखा तूनो रघुबरवा, ओ डगरवा के नाम। देख तूनो रघुबरवा, देखा तूनो रघुबरवा, ओ डगरवा के नाम। श्री जुगल किशोर की अनुज समेत देव रघुनाथा। क्यों? इसलिए बोले इसलिए कि असुर समूह सतावहि मोहि, राक्षस लोग हमें सता रहे हैं, हमारी यज्ञ साधना को पूर्ण होने नहीं देते हैं। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा। रघुनाथ श्री राम जी हैं। रघु राजा हुए हैं जनक श्री दशरथ जी के पूर्वज, और उस वंश को सनाथ करने वाले रघुनाथ। और रघु जीव मात्र को कहा गया है, और जीव मात्र को सनातनता प्रदान करने की क्षमता रखने वाले समस्त प्राणियों के प्राणनाथ रघुनाथ। रघुनाथ को दीजिए, और अकेले नहीं अनुज समेत। रघुनाथ के अनुज लक्ष्मण कहे जाते हैं, तो लक्ष्मण के सहित श्री राम की आवश्यकता है। इतना सुनना था कि दशरथ जी का चेहरा फक और कलेजा धक। ये चेहरा फक और कलेजा धक वाली बात मैं मन से नहीं करके कह रहा हूं। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप कलेजा धक और मुख ज्योति कुमलान, चेहरा फक हृदय कंप मुख कुमलानी। विश्वामित्र जी ने प्रोत्साहित किया, राजन कैसे ठप पड़ गए, कैसे चुप पड़ गए, चेहरा कैसे उतर गया। तुम सूर्यवंशी दाता हो, वचन दे चुके हो, कहो सो करत न लाओ बारा। और सूर्यवंश के लिए मैंने सुना है कि रघुवंश सुनकर सहज स्वभाव श्री हरे नमा, मन कुपंथ पग धरे निकाओ। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर किंतु बचन न जाए। प्राण चले जाए तो चले जाए, वचन दे करके मुकरने वाले नहीं होते हैं रघुवंशी। आप चिंता न करें, देहु भूप मन हर्षित, प्रसन्न होकर के दीजिए। देह
देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुयस प्रभु तुम कह इन कह अति कल्याण। अब तो दशरथ जी पैतराबाजी करने लग गए, नहीं दूंगा ऐसा तो कह ही नहीं सकते, लेकिन प्रकारांतर से कहते हैं कि मणिनाथ चौथे पन पायों सुत चारी, चौथे पन में मैंने पुत्र पाए। आपने जवानी में पुत्र पाए थे जब राजा थे तब, और एक नहीं दो नहीं, श्री हरेणु 100 पुत्र पाए थे। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें से 50 को शाप दे दिया है आज्ञा पालन नहीं करने के कारण, म्लेच्छा बहुत दुर्गना, और 50 को मतलब छंदा सहित अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आपके जवानी में मिले हुए 100 पुत्रों में से 50 को घर से निकाल सकते हो, लेकिन मैं चौथे पन में पाए इन 4 पुत्रों में से, और वो 4 में से भी और किसी को नहीं मांग रहे हो, मोरे प्राण नाथ सुख दो। हे नाथ, ये तो दोनों मेरे प्राण हैं, इनको न मांगिए, और जो आप कहिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा सर्वस आजु देऊ सहरोसा। बस ना, इतना ही नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, देह प्राण प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माई, सो मुनि देव निमिष एक माई। धेनु मानो, धेनु माने गाय, भूमि मानव भूमि धेनु धन कोशा, इतना ही नहीं, देह प्राण के प्रिय कुछ नहीं, किंतु सो मुनि देव निमिष एक माही, एक निमेश में मैं प्राण तक दे सकता हूँ, वो सब मान लीजिए, लेकिन सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण की नाई, किंतु राम देत नहीं बनई बनाई। राम को देते नहीं बनता, और वो भी किस काम के लिए? राक्षसों से लड़ाने के लिए, और वो भी ऐसे वैसे राक्षस नहीं, विश्व विजयी कहलाने का दावा करने वाले दुर्जन रावण के जो सहयोगी, उनमें 3 प्रमुख हैं उत्तर भारत में, जिनने अपना अड्डा बना रखा है उपनिवेश। 2 उपनिवेश हैं राक्षसों के भारत में, एक तो दक्षिण भारत में दंडक वन, जहाँ की जिम्मेवारी खर दूषण और त्रिशिरा के पल्ले, और उनकी गाइड सुपनखा है। और यहाँ बक्सर उत्तर भारत में जो राक्षसों का उपनिवेश है, उसके 3 प्रमुख हैं श्री हरेणु, ताड़का, सुबाहु और मारीच। इनके डर के मारे तुम्हारा देवराज इंद्र भी कांपते हैं। इंद्र की हिम्मत नहीं जो वज्र लेकर के और ताड़का के सामने चले जाए, और उन राक्षसों के साथ लड़ने के लिए ले जा रहे हो किसको? उन खोड़स वर्ष हो, 16 वर्ष से भी एक कम, उन खोड़स वर्ष माने 15 वर्ष के अभी मेरे राम है, अभी इनकी रेख भी नहीं आई है। और ये उन खोड़स वर्षों में रामो राजीव लोचना, ये राजीव लोचन है, राजीव माने कमल के समान लोचन, आंख जिनकी। इसमें 2 भाव है, आचार्य लोग व्याख्या करते हैं। राजीव माने कमल और लोचन माने आंख, कमल के समान जिनकी आंखें हैं। आकृति में तो कमल के समान है ही,
प्रकृति में भी कमल के समान है। कैसे? राजीव का स्वभाव होता है, कमल का स्वभाव होता है, सूर्य का उदय हुआ तो खिल जाते हैं, और कमल का स्वभाव है सूर्य अस्त होने लगे तो संकुचित हो जाते हैं। ऐसे ही कमल के समान आकृति वाले नेत्र मेरे राम के, और कमल के समान प्रकृति वाले नेत्र मेरे राम के। सवेरे जब सूर्य उदय होता है तो इनकी आंखें खुलती हैं, जागिए कृपा निधान जान राय रामचंद्र जननी कहे बार बार भोर भोर प्यारे। और दिन शेष में सूर्य अस्ताचल को जाए और उसी समय जैसे कमल संकुचित होने लग जाते हैं, ऐसे ही मेरे राम भद्र के नेत्रों में आलस और निद्रा आने लग जाती है। संध्या होते ही राजीव लोचन राम के नेत्रों में झपकी आने लगती है, और संध्या आते ही राक्षसों में बल और बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो निशाचर कहलाते हैं। निशाचरों से लड़ाने के लिए हमारे कमल लोचन राम को ले जाना चाहते हैं। मुझसे कहिए मैं सेना साध के चलूं, लेकिन राम देख नहीं बने गोसाई। भूमि लीजिए, धैर्य लीजिए, धन लीजिए, कोष लीजिए, मेरे प्राण लीजिए। एक एक का सटीक उत्तर दिया है महर्षि विश्वामित्र ने। भूमि, मानव भूमि, मुझे भूमि विहीन जानते हो क्या? हमारे सिद्धाश्रम बक्सर में धरती नहीं थी जो तुमसे भूमि का दान मांगने आ गया। तुम सूर्यवंश की गद्दी पर हो तो मैं भी चंद्रवंश का उत्तराधिकारी रहा हूं। भूमि की याचना करने नहीं आया हूं। क्या करूंगा भूमि लेकर के? भूमि स्वयं भारवती होकर रो रही है। धेन रूप धरी हृदय विचारी, गई कहा जा सुरपुरिहारी। निज संताप सुनाए से रोई, लेकिन काहू ते कुछ काज न होई। भूमि स्वयं भारवती होकर रो रही है। भारवती भूमि लेकर के क्या करूंगा? तो धन, धन चाहता हूं, धन तो लूंगा, लेकिन तेरा धन नहीं लूंगा। मैं उस धन को लूंगा जो जिनको मुनि भी अपना धन और अपना प्राण मानते हैं। मुनि धन जन सर्वस्व और शिव प्राणा, बाल के निरस ते ही सुख माना। विश्वामित्र जी सटीक एक एक का उत्तर दे रहे हैं। भूमि नहीं चाहूं, भूमि भारहारी रामदेव। गोधन नहीं चाहूं, राजन चाहूं मैं गोपाल को। धन नहीं देव, धनुधारी मुनिजन के धन। और कोश नहीं कौशलेश, कौशल कृपाल को। चाहूं नहीं सर्वस्व तुम्हारो, किंतु चाहूं राजन अपने जन के सर्वस्व। नीति प्रीति प्रतिपाल को। देह प्राण नाही, नारायण शिवहु के प्राण। लक्ष्मण समेत दीजे कौशल्या के लाल को। राम लक्ष्मण को दो, देना हो तो राम लक्ष्मण को दो, वचन दे चुके हो। और जब दशरथ जी ने कहा न रामम ने तुमर हसी, राम देख नहीं बने गुसाई। तो बंधुओं, वाल्मीकि रामायण